नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर, अशोक कुमार की एक ऐसी फिल्म जिस पर फ्लॉप होने का धब्बा लगा। सुपरस्टार राजेश खन्ना की फिल्म फ्लॉप हो गई। क्या वजह थी, क्या दिक्कत थी, क्यों लोगों ने राजेश खन्ना की फिल्म मालिक को फ्लॉप करार दिया, पसंद नहीं किया? आज के इस पॉडकास्ट में किस्सा राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर, अशोक कुमार स्टारर फिल्म मालिक। मालिक साल 1972 में बनी एक ऐसी हिंदी भाषा की फिल्म जिसे आध्यात्मिक ड्रामा फिल्म कहा गया, यानी कि जिसकी ज़मीन आध्यात्म पर आधारित थी, जिसकी कहानी काफ़ी धार्मिक थी और कहानी का हीरो यानी कि राजेश खन्ना को बहुत ही धार्मिक विचारों का व्यक्ति दिखाया गया था। और उस दौर में राजेश खन्ना चूंकि रोमांटिक हीरो की अपनी इमेज के पीक पर थे और हर फिल्म में हाथों हाथ लिए जा रहे थे। कोई भी ऐसी फिल्म नहीं थी जो राजेश खन्ना की सुपर डुपर हिट ना हो रही हो। लेकिन राजेश खन्ना ने मालिक के साथ जो धार्मिक प्रयोग किया, ये प्रयोग राजेश खन्ना को औंधे मुँह ले गिरा। इसका निर्देशन ए भीम सिंह ने किया था और इस फिल्म में राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर, अशोक कुमार लीड रोल में थे। और ये तमिल फिल्म थुनेवन की एक रीमेक थी। थुनेवन करके एक तमिल में फिल्म बनी थी, उसी का हिंदी रीमेक थी। और 1969 से 1971 तक लगातार जो 17 सुपर डुपर हिट फिल्मों का दौर था, उसके बाद राजेश खन्ना के करियर की ये पहली फ्लॉप फिल्म कही गई। और फिल्म को समीक्षकों ने खूब सराहा था। राजेश खन्ना की एक्टिंग की तारीफ हुई, शर्मिला टैगोर के अभिनय की तारीफ हुई और ढलान पर पहुंचे अशोक कुमार ने भी इसमें दमदार अभिनय किया था। लेकिन बावजूद इसकी फिल्म चली नहीं। राजेश खन्ना की कुछ और फिल्में भी थीं जो बॉक्स ऑफिस पर अच्छी चल रही थीं, और जैसे उसी साल आई मेरे जीवन साथी, अपना देश, अमर प्रेम तो खैर गजब थी, या शहजादा जो राखी के साथ आई थी, जिसकी वजह से जो प्रोड्यूसर्स थे वो अभी भी राजेश खन्ना को साइन कर रहे थे। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर्स ने इस आध्यात्मिक फिल्म को कई सिनेमाघरों में दिखाया ही नहीं, क्योंकि ये राजेश खन्ना की जो इमेज थी उससे बिल्कुल अलग थी। अब डिस्ट्रीब्यूटर्स फिल्म को सिनेमाघरों में लगाएंगे नहीं तो फिर दर्शक आएंगे कैसे, ये एक बड़ा मौजूद सवाल था। और इसकी वजह से निर्माताओं को काफ़ी नुकसान हुआ जिन्होंने फिल्म बनाई। और हालांकि मालिक की रिलीज से पहले राजेश खन्ना के पास हिट फिल्मों की एक लंबी लिस्ट थी, लेकिन इसके बाद ये ग्राफ बिल्कुल नीचे गिरता चला गया, जो कुछ एक फिल्मों में उठा भी, जिसकी चर्चा हम आगे आने वाले दिनों में अपने तमाम पॉडकास्ट में करेंगे। उनकी हिंदी फिल्में दुश्मन, अमर प्रेम, अपना देश, मेरे जीवन साथी, कुल मिलाकर इन फिल्मों में तकरीबन 5-6 करोड़ से अधिक की कमाई उस दौर में की थी, और जो वक्त के साथ बढ़ भी रही थी। और इसके अलावा कमाई के मामले में ये फिल्म राजेश खन्ना की तमाम फिल्मों के हिसाब से फ्लॉप रह गई। लेकिन अगर यही फिल्म ऑन एन एवरेज होती, या जिस तरह से बाकी सभी सितारों की फिल्में चल रही थी, यानी कि लागत मान लीजिए 1 करोड़ है और कोई फिल्म राजेश खन्ना की 10 करोड़ कमा कर दे रही है, तो उसके हिसाब से कमाई के मामले में मालिक पीछे थी। लेकिन मालिक को सुपर फ्लॉप का दर्जा डिस्ट्रीब्यूटर्स ने दिया था कि ये फिल्म सुपर फ्लॉप है क्योंकि कमाई करके नहीं थी। और इस फिल्म के गीत बहुत अच्छे थे, इस फिल्म का संगीत बहुत अच्छा था, और इस फिल्म की कहानी बिल्कुल, मैंने कहा कि जैसे धार्मिक पिच पर लिखी गई थी। किस्सा कुछ यूँ है इस फिल्म की कहानी का कि एक महिला जो बहुत गरीब है, लगभग मरने वाली है, अपने बच्चे को कृष्ण मंदिर के गेट पर प्रवेश द्वार के सामने रखती है। मुख्य पुजारी पांडे जी बच्चे को देखते हैं और बच्चे को मंदिर परिसर के आसपास बड़ा होने देने का फैसला करते हैं। बच्चा बड़ा होकर कृष्ण का एक बड़ा भक्त बन जाता है, जिसे गांव वाले राजू कहकर पुकारते हैं। राजू यानी राजेश खन्ना। और एक दिन जब धर्मदेव भगवान के दर्शन करने आते हैं तो वो देखते हैं कि मंदिर को उनके द्वारा भेंट की गई सोने की चेन गायब है। धर्मदेव अपने आदमियों को राजू को पीटने का आदेश दे देते हैं,
क्योंकि उन्हें राजू पर चोरी कर लेने का संदेह हो जाता है कि राजू ने चुराई है। फिर पांडे जी धर्मदेव से अनुरोध करते हैं कि वो राजू को और परेशान न करें क्योंकि राजू चोर नहीं हो सकता। धर्मदेव घोषणा करते हैं कि राजू को अगले दिन से गांव में अब ये दिखना नहीं चाहिए। पांडे जी उन्हें बंबई में रहने वाले राम मूर्ति पांडे का संपर्क बताते हैं, जिसके किरदार में देवेंद्र वर्मा है, और वहीं राजू को रहने और वहीं पर काम शुरू करने के लिए कह देते हैं। राजू फिर इधर उधर घूमता है और गणेश दत्त जी, जो जिसके किरदार में अशोक कुमार हैं, उनके द्वारा आयोजित सत्संग में जाता है। वहां राजू जोर से घोषणा करता है कि कोई भगवान नहीं है, भगवान निर्दोष गरीबों की रक्षा नहीं करते, भले ही न्याय उनके पक्ष में हो। गणेश दत्त जी राजू को सलाह देते हैं कि वो कृष्ण में आस्था बनाए रखे और सही तरीके से काम करे। राम मूर्ति से मिलने के बाद राजू लोगों को सब्जियां बेचने का फैसला करता है और भगवान कृष्ण में अपनी आस्था फिर से हासिल करता है। हालांकि लोग उसके अच्छे रूप का मजाक उड़ाते हैं और फल और सब्जियां चुरा लेते हैं। एक दिन वो एक ऐसे व्यक्ति से मिलता है जो सूटकेस में तकरीबन 4 लाख रुपए लेकर आया है और उसे अचानक से दौरा पड़ जाता है। राजू उस व्यक्ति को एक लोहे की छड़ देता है जिससे उसका दौरा कम हो जाता है। राजू की ईमानदारी को पहचानते हुए वो शख्स जिसको दौरा पड़ता है अपने सूटकेस में से 10,000 रुपए निकालता है और राजू को देता है। राजू विभिन्न देवताओं की पेंटिंग बेचने का फैसला करता है और फिर कृष्ण के आभूषण बनाने में लग जाता है। और अचानक से धीरे धीरे देखते ही देखते एक दिन वो अमीर आदमी बन जाता है। अब वो एक बहुत ही उदार और दयालु व्यवसायी के रूप में जाना जाने लगता है। एक दिन वो धर्मदेव से टकराता है, वही धर्मदेव जिसने राजू को धक्के मारकर मारपीट करके गांव से बाहर निकाल दिया था। तो धर्मदेव से जब टकराता है तो जो अपनी गलती के लिए माफ़ी भी मांगता है, क्योंकि सोने की चेन कृष्ण की मूर्ति के नीचे मंदिर के अंदर से ही मिली थी बाद में। राजू धर्मदेव को माफ़ कर देता है और कहता है कि मैं एक अमीर आदमी बन गया हूँ सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने गरीब राजू को भगा दिया। अगर बुरा समय नहीं आया होता तो फिर ये अच्छा समय भी नहीं आता। धर्मदेव को पता चलता है कि उसकी बेटी राजू के व्यक्तित्व को पसंद करने लगी है और वो उन दोनों की शादी करवाने का फैसला करता है। राजू अमीर भी है। अब सावित्री राजू को अपना भगवान मानती है। सावित्री जिसके किरदार में शर्मिला टैगोर हैं और उसका बहुत सम्मान करती है। हालांकि कॉलेज तक पढ़ी लिखी सावित्री हमेशा परंपराओं और संस्कृति पर सवाल उठाती है और डार्विन के सिद्धांत और नास्तिकता में विश्वास करती है। उसे ये सब पसंद नहीं है। धर्म को वो आडंबर मानती है, ढोंग मानती है। लेकिन राजू का कैरेक्टर बिल्कुल अलग है, राजेश खन्ना का। और राजू अपने जीवन में होने वाली हर अच्छी घटना के लिए भगवान को धन्यवाद देता है। इससे सावित्री और राजू के बीच एक बहुत बड़ा झगड़ा भी होता है और दोनों अलग रहने का फैसला करते हैं, लेकिन फिर सुलह कर लेते हैं। हालांकि उनके एक लकवाग्रस्त बच्चे का जन्म होता है राजू के घर में, जो बच्चा बचपन से ही मतलब जन्म से ही पैरालाइज्ड है। तब राजू कहता है कि ऐसा बच्चा सिर्फ इसलिए पैदा हुआ क्योंकि भगवान सावित्री को सबक सिखाना चाहते हैं, क्योंकि वो नास्तिक है। सावित्री अपनी गलती स्वीकार करती है और फिर राजू के साथ सभी मंदिरों की तीर्थ यात्रा पर जाने लगती है। सावित्री को दैनिक जीवन में भगवान का अनुभव होता है। उनके बच्चे का क्या होगा ये फिल्म के आखिरी हिस्से में दिखाया गया है, जहां सावित्री भी भगवान में आस्था रखने लगती है और एक चमत्कार होता है। और इस तरीके का ताना बाना इस फिल्म में बुना गया है। फिल्म पर कई लोगों ने, जो उस जमाने के फिल्म पत्रकार थे, उन्होंने अंधविश्वास को फैलाने का भी आरोप लगाया था कि कृष्ण भक्ति के बहाने एक अंधविश्वास को फैलाया जा रहा है, लकवाग्रस्त बच्चे को ठीक किया जा रहा है, जबकि उसका मेडिकल साइंस में अपना एक पर्याप्त इलाज है। ये तमाम बातें इस फिल्म के लिए कही गई। लेकिन ये फिल्म फ्लॉप क्यों हुई? ये फिल्म फ्लॉप इसलिए हुई, जो समीक्षकों ने कहा कि ये फिल्म राजेश खन्ना की इमेज के मुताबिक नहीं थी। राजेश खन्ना को जिस किरदार के लिए, जिस रोमांटिक इमेज के लिए जाना जाता था, यहाँ वो चीज़ गायब थी। और जिस प्रेम के
पुजारी के तौर पर या उस इमेज के तौर पर राजेश खन्ना को जाना जाता था। यहाँ वो भक्ति में लीन थे, कृष्ण के भक्त थे, कृष्ण के पुजारी थे। शायद इसलिए राजेश खन्ना की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुँह गिर गई। हालांकि राजेश खन्ना इस फिल्म में थे इसलिए लोग दर्शक आए थे, लेकिन वो जो होता है ना कि बार बार आते हैं, राजेश खन्ना की एक फिल्म को कई कई बार देखते हैं, वो इस फिल्म के साथ नहीं हुआ। हालांकि इस फिल्म में अच्छे गीत रहे। किशोर कुमार का गाया गाना बड़ा मशहूर हुआ था कि खाना मिलेगा पानी पीना मिलेगा, और महेंद्र कपूर लता मंगेशकर का गाया आ मन से मन की डोर धार्मिक गाना, या आरती उतारो राधे श्याम की, ये बड़ा मशहूर हुआ था। महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर का गाया गाना या दुनिया की हर माँ अपने बेटे को, लता मंगेशकर का गाया है। महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर का गाना एक और धार्मिक गाना है, कन्हैया तुझे आना पड़ेगा। या महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर का एक और गाया गाना, ओ मालिक मेरे साए हैं सहारे तेरे। या महेंद्र कपूर की आवाज़ में गाए दो गाने और थे, राधे कृष्ण बोल मुख से राधे कृष्ण बोल, या कन्हैया तुझे आना पड़ेगा। तो ये फिल्म पूरी तरीके से धार्मिक रही, और ये वजह रही कि दर्शक उस वक्त किसी और मूड में थे। शायद ये फिल्म अगर उनके करियर के 10 साल बाद आई होती तो लोग स्वीकार भी करते, लेकिन उस वक्त तो राजेश खन्ना 30 बरस के थे, कैसे स्वीकार करते। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।